गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, इसके साथ ही यहाँ पे गौ रक्षा की जाए, तमाम चीज़ों को लेकर कंप्यूटर बाबा इन दिनों मध्य प्रदेश की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी के तहत वह छतरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छत्रसाल चौराहे पर पहुंचकर एक प्रदर्शन किया और यहाँ पे सभी लोगों से आह्वान किया कि जो यात्रा निकाली जानी है नर्मदापुरम से लेकर राजधानी भोपाल तक की, उसमें सभी लोग शामिल हों। इसके साथ ही खासकर किसान वर्ग का लोग ज़्यादा शामिल हो, इसको लेकर अपील की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर बाबा अपने साधु संतों के साथ छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर पहुंचे और उनके हाथों में एक दान पेटी थी। दान पेटी उन्होंने सभी दुकानदारों के पास पहुंचकर दान लिया। इसके साथ ही ये कहा कि जो यात्रा निकाली जानी है 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच, उसमें सभी लोग शामिल हों और दान इसलिए लिया जा रहा है ताकि गौ माता की जो यात्रा है वो सही तरीके से संपन्न हो सके, उन्हें चारे से लेकर तमाम खाने पीने का इंतजाम हो सके, इसीलिए दान भी लोगों से लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच नर्मदापुरम से यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि 14 अक्टूबर को राजधानी भोपाल सीएम हाउस पहुंचेगी और यहां पर गौ माता अपना आवेदन खुद मुख्यमंत्री को देने वाली हैं। इसके अलावा उन्होंने जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उनसे भी कहा कि यहाँ पे गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, इसी बात को लेकर पूरी यात्रा निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर बाबा का यह भी आरोप है कि यहाँ पे गौ की रक्षा नहीं की जाती। सड़कों पर गौवंश घूमते हैं और ऐसे में उनके साथ हादसे हो जाते हैं। कई बार वह यहाँ पे हादसे का शिकार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, बार रोड पर चलने वाले लोग भी इस हादसे का शिकार होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कई तरीके की दिक्कतें आती हैं। तमाम बातों को लेकर यहाँ पे कंप्यूटर बाबा ने यह स्पष्ट कर दिया कि गौशालाओं में गायें नहीं रखी जाती, ऐसे में गौवंश जो हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को विशेष निगरानी करने की आवश्यकता है और जो वो लाखों करोड़ों रुपए का बजट गौशाला को भेजते हैं उसकी निगरानी भी करनी चाहिए कि आखिरकार जो बजट जा रहा है उसका सही उपयोग हो पा रहा या नहीं हो पा रहा। तमाम तरह के आरोप उन्होंने मीडिया के कैमरे पर लगाए। तो सुनिए कंप्यूटर बाबा को। की न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होशंगाबाद से लेकर के और मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेगी। हजारों की संख्या में गौ माता जो है वो चलेंगी, उनके गले में न्याय यात्रा के लिए ज्ञापन होगा और हजारों की संख्या में संत महात्मा, गौ रक्षक, किसान सभी लोग साथ में चलेंगे। देख रहे हैं मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी सड़क है, कौन सी सड़क नहीं है जहां पे गौ माता ना हो। गौ माता तड़प तड़प के मर रही हैं और मध्य प्रदेश सरकार मूक बन के देख रही है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पत्राचार द्वारा कोशिश की मिलने के लिए। हम लोगों ने गौ माता के लिए मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को गौ के लिए, संतों के लिए 10 मिनट का समय नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में अलग जगह रहे, जन जागरण कर रहे हैं और सबसे अनुरोध कर रहे हैं। अभी हम लगातार जो है लगभग 26 जिला 27 जिला हो गए और अभी 25-26 जिला और जाना है। हम अभी आपके छतरपुर आए हुए हैं और छतरपुर में सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि सभी भक्तगण, सभी सनातनी, क्योंकि सनातन की जननी ही गौ माता है, इसलिए सनातन को जरा भी आपके प्रति श्रद्धा है तो सनातन के लिए आप सब गौ माता को लेकर के 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास पहुंच करके गौ माता का न्याय के लिए हम सब इकट्ठे हों और न्याय दिलाएं उनको। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि माननीय आप यदुवंशी हैं, यदुवंशी सरकार है और गौ माता का दर्द आप सब समझ सकते हैं, इसलिए गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, गौ माता को रहने के लिए व्यवस्था की जाए, गौ माता के भोजन पानी की व्यवस्था किया जाए। मुझे लग रहा है कि आज कुत्तों से ज्यादा स्थिति है वो गौ माता की है। पूरे देश में, प्रदेश में गौ माता कट रही हैं और गौ माता को काटा जा रहा है, उनका मांस बेचा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है और हम सब मूक बन के देख रहे हैं। मुझे तो लगा 10-11 तो फूचड़ बूचड़ खाना मध्य प्रदेश में ही है। इन्हें सब बंद करें और गौ माता की रक्षा के लिए हम सब जो है, वो दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ी 150 रुपए की टिकट लेगा प्रदर्शनी के लिए और प्रदर्शनी में बताया जाएगा कि ये गौ माता का चित्र है, क्योंकि गौ माता जब बचेगी नहीं तो फिर आने वाले लोग गौ माता का दूध कैसे पिएंगे। बाबा जी, सरकार ने अभी हाल ही के दिनों में भारी बजट दिया है गौशाला के लिए, क्या कहेंगे आप? नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि है कहाँ
गौ माता जो रोड में पड़ी है तो बजट कहाँ है? यदि मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आपके छतरपुर में गाय नहीं है, इतनी गाय पड़ी हुई, हम लोग आए हुए हैं, कल ही आए रात को, तो पूरी रोडों में गाय पड़ी है और मरने को मजबूर है, तड़प तड़प के मर रही हैं। इसलिए सनातनियों से हमारा अनुरोध है कि वास्तवता धरती पे ला करके अपने बजट को और गौ माता, मैं तो कह रहा हूँ गौ अभ्यारण्य बनाए, गौ माता को राजमाता का दर्जा दे। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जब गौ माता का राजमाता दर्जा दे सकता है, वहां भी बीजेपी सरकार है, यहाँ भी बीजेपी सरकार है, यहाँ तो यदुवंशी मुख्यमंत्री है, यहाँ क्यों नहीं बनाया सकता? गौशाला की देखरेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ऐसा कहा गया है। मैं वही तो आप सबसे पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि माननीय ये बताएं कि गौ माता रोड में यदि उनका घर रहे तो क्यों रोड में पड़ी रहे? कौन व्यक्ति रोड में पड़ा रहे? मरने को क्यों मजबूर हो? इसीलिए हमारा आप सबसे कहना है कि 14 अक्टूबर को सब पहुंचे। हम 7 अक्टूबर से चलेंगे गौ माता को लेकर के, हजारों की संख्या में जाएंगे। और हमें तो किसानों का, हमारे सभी धार्मिक सनातनियों का, सबका हमें पत्र मिल रहा है कि आप हम साथ साथ में रहेंगे। इस बार किसान ज्यादा आएंगे और ट्रकों में। राजनीति तो नहीं है, अब आप देख रहे हैं, सुनिए, अभी चुनाव तो है नहीं, यदि चुनाव हो तो आप राजनीति की बात करें। मैं मुख्य बात करना चाहता हूं कि राजनीति की बात होना, मैं तो दलगत राजनीति से ऊंचे उठ करके बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज, समाजवादी, आरएसएस, संघ, विश्व हिंदू परिषद, माननीय मोहन भागवत जी से भी कहूंगा कि हमारे साथ चलिए और गौ माता को न्याय दिलाइए माननीय मुख्यमंत्री से। तो आप लोगों ने कंप्यूटर बाबा को सुना, जिन्होंने छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर भी पहुंचकर यहां पे लोगों से दान लिया। इसके साथ ही आगामी यात्रा को लेकर सभी लोगों को एक संदेश दिया। इसके साथ ही अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजधानी भोपाल पहुंचें और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जो ज्ञापन देना है उसमें शामिल होकर गौ रक्षा करें और गौ की सुरक्षा करें। इसके अलावा जो सड़कों पर गौवंश हैं उन्हें बचाने को लेकर सभी एकजुट हों। वी न्यूज़ का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इसके साथ ही हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें वी न्यूज़ के साथ। चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है।